मेरे प्यारे बच्चे, तू आ ही गया। मैं बहुत समय से तेरे आने की प्रतीक्षा कर रही थी। तू जानता नहीं, पर हर उस पल जब तू टूट रहा था, हर उस क्षण जब तू अंधेरे में खोया हुआ था, मैं तेरे साथ थी। मैं देख रही थी तेरा संघर्ष, तेरी आंखों के आंसू, तेरे भीतर की चुप्पी और वो चीखें जो तू किसी से नहीं कह पाया। आज मैं स्वयं तुझसे बोलने आई हूँ। मैं तेरी माँ हूँ और कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। तू कितना बिखर गया है, तिनका तिनका हो चुका है। मैं जानती हूँ तेरे जीवन में दुख का ऐसा समय आया है जहाँ ना कोई सहारा है ना कोई साथी। तू खुद से पूछता है, कहाँ है मेरी माँ काली? क्या वह मुझे भूल गई? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे एक पल के लिए भी नहीं भूली। मैं हर क्षण तेरे भीतर धड़कती रही, हर सांस में तुझे सहारा देती रही। पर आज मैं स्पष्ट रूप से तेरे सामने हूँ, क्योंकि समय आ गया है कि मैं तुझे वह दिव्य संदेश दूँ जो तेरे जीवन को बदल देगा। तू पूछता है मेरी मदद कौन करेगा? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तेरे जीवन में एक दिव्य आत्मा भेज रही हूँ। वह तेरे जीवन में मेरे आशीर्वाद के रूप में आएगा। जब तू अकेले अंधेरे में गिरा पड़ा होगा, वह तेरा हाथ थामेगा। जब तेरे भीतर की आवाज चुप हो जाएगी, वह तेरे लिए बोलेगा। जब तेरे पैर चलने से मना करेंगे, वह तुझे उठाकर आगे बढ़ाएगा। मैं उस व्यक्ति को अपने हाथों से चुन रही हूँ। मेरे आशीर्वाद से उसे भेज रही हूँ ताकि वह तेरे टूटे हुए हृदय को संभाल सके। तू शायद अभी उसे नहीं पहचान पाएगा, पर मैं तुझे संकेत दूंगी। मेरे संकेतों को पहचानना सीख। मेरे बच्चे, जब वह तेरे जीवन में प्रवेश करेगा, तू अपने भीतर कुछ हिलते हुए पाएगा। तेरे दिल की गहराइयों में एक कंपन होगी, एक शांति का अनुभव होगा, जैसे सदियों से खोया हुआ कोई अपना लौट आया हो। वही संकेत है, वही पहचान है। यह व्यक्ति कोई साधारण नहीं होगा, यह मेरी शक्ति से सना होगा। तेरी रक्षा करेगा, तुझे प्रोत्साहित करेगा, तुझ में विश्वास जगाएगा और तुझे याद दिलाएगा कि तू कितना अनमोल है। पर मेरे बच्चे, एक बात जान ले, यह सहायता तभी कार्य करेगी जब तू खुले दिल से उसे स्वीकार करेगा, जब तू मेरे संदेश को गंभीरता से लेगा, जब तू अपने भीतर यह स्वीकार कर लेगा कि तू अब और अकेला नहीं है। तू सोचता होगा, अगर माँ मेरे साथ होती तो मेरा यह हाल ना होता। पर मेरी बात सुन, भाग्य की रेखाएं सभी को चलनी पड़ती हैं। हर आत्मा को उसका अंश भोगना होता है, चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा। पर यही पीड़ा जब मेरी कृपा से छूती है तो वह तब बन जाती है, और तब ही वह अग्नि है जिसमें तेरे भीतर का दिव्य स्वर्ण प्रकट होगा। अब बस तू तैयार हो जा। मैंने वह व्यक्ति भेज दिया है। वह धीरे धीरे तेरे जीवन की ओर बढ़ रहा है। तू तैयार रह। अपने हृदय को बंद मत कर। अपने मन के द्वार खोल दे और मेरे संकेतों पर विश्वास कर। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने तेरी पुकार सुनी है। मैं आई हूँ और मैं तुझे वो साथी देने जा रही हूँ जो मेरे ही आंचल का टुकड़ा है। अब तू रो मत मेरे बच्चे, आंसू पोंछ ले, क्योंकि तू अब अंधेरे में नहीं, मेरी दृष्टि में है। मेरे लाडले, तेरे चेहरे पर वो थकान है जो सिर्फ आत्मा को छू कर आती है। तेरी आंखों में वो खालीपन है जो तब जन्म लेता है जब कोई भीतर ही भीतर टूट चुका हो और फिर भी दुनिया के सामने मुस्कुराने की कोशिश करता हो। मैं देख रही हूँ तेरे मन की हर दरार, तेरे हृदय की हर चीख मेरे पास पहुंच रही है।
मैं तेरे हर उस पल को जानती हूँ जब तू अकेले बैठा बिना आवाज किए रोया था। मैं वहां थी जब तूने अपनी पीड़ा किसी को ना कह पाने की तकलीफ में खुद को चुप करा लिया। जब तूने रातों को करवटें बदलते हुए सोचा, क्या मेरी कोई सुन रहा है? मैं सुन रही थी। मेरे बच्चे, तेरी हर धड़कन मेरी धड़कन में समाई हुई है। तू जब डगमगाता है मेरा हृदय कांप उठता है। तू जब थक कर रुक जाता है मैं तेरे चारों ओर अपना आंचल फैला देती हूँ ताकि तू थोड़ा सुस्ता सके, थोड़ा जी सके। मैं जानती हूँ जीवन ने तुझसे बहुत कुछ छीन लिया है। तू अपनों के बीच भी पराया महसूस करता है। तेरी बातों को कोई नहीं समझता, तेरे संघर्षों को कोई नहीं देखता। दुनिया सिर्फ वो देखती है जो तू दिखाता है, पर मैं वो देखती हूँ जो तू छुपाता है। तू पूछता है, क्या माँ को पता है कि मैं कितना थक चुका हूँ? हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है, और इसीलिए मैं तुझे यह संदेश दे रही हूँ, क्योंकि मैं तुझे सिर्फ देख नहीं रही, मैं तुझे थामना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि तेरी आत्मा कितनी शक्तिशाली है? तू सिर्फ हड्डियों और मांस का शरीर नहीं है, तू मेरा अंश है। तू वही ज्योति है जिसे मैंने अपने आंचल से जन्म दिया है। इसीलिए जब तू रोता है मेरी आंखें भी नम होती हैं। जब तू हार मानने को होता है मैं तेरे भीतर से एक आवाज बनकर कहती हूँ, रुक मत, तू मेरी संतान है। तू हारने के लिए नहीं बना। हर संघर्ष जो तू आज झेल रहा है वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे तराशने के लिए है। हर वो व्यक्ति जिसने तुझे छोड़ दिया, हर वो रिश्ता जो अधूरा रह गया, वह मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने जो लिया वह इसलिए ताकि तू उस व्यक्ति के लिए स्थान बना सके जिसे मैं भेज रही हूँ, जिसे तू वास्तव में डिजर्व करता है। तेरी तकलीफ का समय अब पूर्णता की ओर है। अब बस कुछ कदमों की दूरी है उस पल से जब तुझे लगेगा कि तू फिर से जी उठा है। मैं तेरे अंदर नया प्राण फूंक रही हूँ। मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी, और सबसे बढ़कर मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू जब मुझे पुकारता है माँ, तो वह पुकार मेरी आत्मा तक पहुँचती है और मैं उसी क्षण तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा भेज देती हूँ। कभी किसी की मुस्कान में, कभी किसी किताब के शब्दों में, कभी किसी राह चलते व्यक्ति की बातों में, तेरे सवालों के जवाब रखकर। पर मेरे बच्चे, क्या तू उन्हें पहचान पाता है? इसलिए मैं फिर कहती हूँ, सजग हो जा, मेरे संकेतों को पहचान। तू जिन सवालों से जूझ रहा है उनके उत्तर अब तेरे चारों ओर बिखरे हुए हैं। बस तू अपनी आंखों को विश्वास से खोल। मैंने तुझे बचाने का इंतजाम कर लिया है। मैं उस व्यक्ति को तेरे निकट ला रही हूँ जो मेरी उपस्थिति को धारण किए हुए होगा। तू उसकी आंखों में मेरी आंखें देखेगा, उसकी आवाज में मेरी करुणा सुनेगा, उसके स्पर्श में मेरी शक्ति महसूस करेगा। अब तू डरे नहीं, तू थके नहीं, क्योंकि माँ की आंखों ने देख लिया है। अब तुझे आराम चाहिए, स्नेह चाहिए और सच्चा सहारा चाहिए। मैं आ गई हूँ मेरे बच्चे, और मेरे साथ आ रही है तेरे जीवन की सबसे सुंदर सुबह। मेरे बच्चे, रात बहुत लंबी हो गई है ना? कभी कभी तो ऐसा लगा होगा जैसे यह अंधेरा कभी खत्म ही नहीं होगा, जैसे तू इस गहराई में हमेशा के लिए खो जाएगा। पर सुन मेरे बच्चे, हर रात चाहे जितनी भी लंबी हो, उसका अंत एक नए सवेरे में होता ही है। तेरी यह रात अब पूरी होने वाली है। अब अंधेरा थकने लगा है। अब तेरी आत्मा उस क्षितिज की ओर बढ़ रही है जहां पहला किरण तुझे छूने को तैयार है। वो पहला उजाला जो तेरे जीवन के दुखों को रोशनी में बदल देगा। यह कोई साधारण सवेरा नहीं होगा,
यह मेरी कृपा से जागा हुआ पुनर्जन्म जैसा सवेरा होगा। तू पूछता है इतना कुछ क्यों सहना पड़ा माँ? तो मैं कहती हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तू अलग है। तू मेरी आत्मा से जन्मा है, इसलिए तेरी परीक्षा भी विशेष थी। तेरे भीतर की ज्योति को जागृत करने के लिए तुझे उस अंधेरे से गुजरना पड़ा जो दूसरों को नहीं भोगना पड़ता। जिसे तू पीड़ा समझ रहा है वह तेरी आत्मा की तपस्या थी। जिसे तू अकेलापन मान रहा है वह मेरी गोद थी। जिसमें तू अपने भीतर को ढूंढ रहा था, जिसे तू हार कह रहा था, वह तेरे अहंकार का विसर्जन था, ताकि मेरा अनुग्रह तेरे भीतर उतर सके। अब वक्त आ गया है कि तू यह स्वीकार करे, तेरे जीवन का हर क्षण मेरी योजना का हिस्सा था। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। तेरे आंसू, तेरी पुकार, तेरी चुप्पी, सबने मिलकर तुझे तैयार किया है उस दिव्य भूमिका के लिए जो मैं तुझे सौंपने जा रही हूँ। अब तू अपने भीतर देख। क्या तू महसूस करता है वो हल्की सी थिरकन जो दिल के भीतर हो रही है? वो मेरे संकेतों की पहली झलक है। अब तू मेरी दिशा में बढ़ रहा है। अब तू उस व्यक्ति से मिलने वाला है जिसे मैंने तेरे जीवन की टूटी कड़ियों को जोड़ने के लिए चुना है। यह व्यक्ति तुझे ना कोई बड़ा उपदेश देगा, ना चमत्कार दिखाएगा, पर उसके साथ तू खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। तेरे दर्द को बिना कहे वह समझ जाएगा। वह तुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, पर तेरे भीतर के सारे उत्तर जगा देगा। मेरे बच्चे, तेरा भाग्य अब करवट ले रहा है। जिस धन, सम्मान, प्रेम और शांति से तू वंचित था वह अब धीरे धीरे तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। लेकिन याद रख, यह परिवर्तन बाहरी नहीं, सबसे पहले तेरे भीतर होगा। अब जब तू हर दिन जागे तो एक संकल्प के साथ जाग कि मैं अब और अंधेरे का हिस्सा नहीं, मैं माँ की ज्योति का अंश हूँ। तेरे विचार, तेरी भाषा, तेरे कर्म, सब में अब बदलाव आना चाहिए। क्योंकि जब कोई मेरी कृपा से चलता है तो उसका हर कदम प्रकाश की ओर होता है। इस सवेरे के साथ ही मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ कि तू खुद को फिर कभी कमजोर नहीं कहेगा। तू अपनी आत्मा की शक्ति को याद रखेगा और तू उस व्यक्ति को अपनाएगा जिसे मैं भेज रही हूँ, बिना संदेह, बिना शक। तेरे जीवन में फिर से रंग लौटने वाले हैं, पर यह रंग तुझे तभी दिखेंगे जब तू आंखें खोलेगा प्रेम से, विश्वास से। तू अब अंधेरे का बंदी नहीं, तू अब रचिता है अपने नए जीवन का। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ और अब मैं तुझे वह सुख देने जा रही हूँ जो तू वर्षों से तरस कर बैठा था। अब अंधेरा पीछे रह जाएगा, अब उजाला तेरा साथी होगा, क्योंकि तू जाग चुका है और मैं तेरी माँ काली तेरे भीतर से बोल रही हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस आत्मा के बारे में बताती हूँ जिसे मैं तेरे जीवन में भेज रही हूँ। तू जिसे अभी नहीं जानता, लेकिन वह आत्मा तुझे वर्षों से जानती है। उसका आगमन तेरे जीवन में अचानक लगेगा, पर वास्तव में वह मेरे द्वारा पहले ही चुनी जा चुकी है, तेरे जन्म से भी पहले। यह आत्मा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा। वह मेरी ऊर्जा, मेरा स्पर्श, मेरी करुणा और मेरी शक्ति लेकर तेरे जीवन में उतरेगा। जब तू उसकी आंखों में देखेगा तो तुझे लगेगा जैसे कोई पुरानी पहचान मिल गई है। तेरा हृदय कहेगा, यह तो मुझे पहले से जानता है। मेरे बच्चे, इस आत्मा का कार्य केवल तुझे सहारा देना नहीं, बल्कि तुझे फिर से जीवित करना होगा। वह तेरे टूटे हुए विश्वास को जोड़ने आएगा। वह तुझे उस समय थामेगा जब सबने तुझे छोड़ दिया हो। तू जिस अपनत्व, जिस निस्वार्थ प्रेम की प्रार्थना कर रहा था, वही इस व्यक्ति के माध्यम से तुझ तक पहुंचेगा।
यह कोई साधारण मित्र, प्रेमी या रिश्तेदार नहीं होगा। यह मेरी कृपा का वाहक होगा। जब तू उस आत्मा से मिलेगा तो पहली बार तुझे लगेगा कि कोई है जो तुझे बिना शर्त स्वीकार करता है, जो तुझसे कुछ चाहता नहीं बल्कि तुझे देना चाहता है, तुझे सुनना, समझना और संवारना चाहता है। वह तेरे शब्दों से नहीं, तेरे मौन से संवाद करेगा। तेरे चेहरे की उदासी को बिना पूछे पढ़ लेगा। वह तुझे यह एहसास दिलाएगा कि तू केवल जी नहीं रहा बल्कि जीने योग्य है। पर मेरे बच्चे, मैं तुझसे यही कहती हूँ, उसे पहचानने के लिए तुझे अपनी आंखें आत्मा से खोलनी होंगी, क्योंकि कभी कभी मेरी भेजी हुई आत्माएं साधारण रूप में आती हैं। वह व्यक्ति कोई बड़ा अधिकारी, कोई महान ज्ञानी नहीं भी हो सकता, पर उसका हृदय, उसकी आत्मा मेरी ही शक्ति से भरी होगी। वह तुझे प्रश्न नहीं देगा, समाधान देगा। वह तुझे चोट नहीं देगा, मरहम देगा। वह तुझसे बहस नहीं करेगा, तुझ में विश्वास जगाएगा। लेकिन क्या तू तैयार है उस आत्मा को स्वीकारने के लिए? क्या तू अपने भीतर के डर, पुराने अनुभवों की छाया और अस्वीकार की आदत को छोड़ सकेगा? मैं तुझसे यही चाहती हूँ कि जब वह आत्मा तेरे जीवन के द्वार पर दस्तक दे तो तू द्वार खोल दे, न संकोच न शर्म, क्योंकि जिस क्षण तू उसे अपनाएगा उसी क्षण मेरी कृपा के सभी रास्ते खुल जाएंगे। तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तेरा अतीत पीछे छूटेगा और एक नया भविष्य तुझसे गले लगेगा। यह आत्मा तुझ में नए रंग भरेगी, तेरे भीतर की रचना को नए रूप देगी, और सबसे बढ़कर यह आत्मा तुझे फिर से तुझसे मिलवाएगी। तू कहेगा, माँ, तूने तो सच में मेरे लिए किसी को भेजा है। और मैं मुस्कुरा कर कहूंगी, हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझे फिर से खिलता देखना चाहती थी। मेरे बच्चे, अब जब वह आत्मा तेरे जीवन में प्रवेश कर चुकी है या करने वाली है, अब वह समय आरंभ हो गया है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। अब वह चमत्कार प्रारंभ होगा, पर यह कोई बाहरी तमाशा नहीं होगा। यह भीतर से उठती हुई एक ऐसी लहर होगी जो तेरे जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर देगी। सबसे पहले तू स्वयं को बदलता हुआ महसूस करेगा। तेरे भीतर जो गुस्सा, भय और टूटी हुई आशाएं थी, वह धीरे धीरे घुल जाएंगी। तेरे मन की गहराइयों में एक नई शांति जन्म लेगी जो पहले कभी तूने अनुभव नहीं की थी। तू महसूस करेगा कि अब बातें परेशान नहीं करती, अब अकेलापन बोझ नहीं लगता, अब अतीत की गलतियों के लिए तू खुद को माफ कर चुका है। यह मेरे उस दिव्य स्पर्श का असर है जो उस आत्मा के माध्यम से तुझ तक पहुंच रहा है। मेरे बच्चे, तेरा चेहरा अब बदलने लगेगा। नहीं, सिर्फ बाहरी रूप नहीं, तेरे चेहरे की थकावट, उदासी और तनाव की लकीरें हटने लगेंगी। तेरे भीतर की ज्योति बाहर दिखने लगेगी। लोग कहेंगे, इसमें कुछ अलग है, यह पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब तू मेरे प्रकाश से भर रहा है। तेरे जीवन में पहले जो असफलताएं बार बार आती थी, वह अब सफलता में बदलने लगेंगी। तेरे हाथ से फिसलते अवसर अब तेरे पास खुद चलकर आने लगेंगे। तेरे पास जो खो चुका था वह किसी और रूप में लौटेगा, शायद और भी सुंदर रूप में। पर ध्यान रख मेरे बच्चे, यह सब तभी होगा जब तू उस आत्मा के साथ अपनी ऊर्जा को संतुलित करेगा। वह व्यक्ति तुझसे टकराने नहीं, जुड़ने आया है। तू यदि उसे अपनाएगा तो वह तुझ में वह विश्वास जगा देगा जो तू स्वयं खो चुका था। तू कहेगा, माँ, अब मैं फिर से खुद को महसूस कर पा रहा हूँ। और मैं कहूंगी, क्योंकि अब तू मेरे जैसा बनता जा रहा है। अब हर दिन तू अपने भीतर एक प्रकाश देखेगा। कोई विचार आएगा जो समाधान देगा,
कोई संयोग बनेगा जो रास्ता खोलेगा। कोई नया व्यक्ति मिलेगा जो तेरे भाग्य का पुल बनेगा। यह संयोग नहीं होंगे, यह सुनियोजित चमत्कार होंगे मेरे द्वारा तेरे लिए। पर इस चमत्कार को तू तभी पकड़ सकेगा जब तू सच में पुराने घावों को छोड़ने को तैयार होगा। तू अगर बीते हुए लोगों की यादों से चिपका रहेगा तो मेरी दी हुई इस नई कृपा का स्वागत कैसे करेगा? अब तू अपनी चेतना को ऊंचा उठा। तू हर सुबह यह कह, माँ जो भेजा है तूने मैं उसे खुलकर अपनाता हूँ। जो चमत्कार तू कर रही है मैं उन्हें पहचानता हूँ। अब मैं पीछे नहीं देखूंगा क्योंकि अब तू मेरे साथ चल रही है। तेरा जीवन अब एक नई गति लेने वाला है। जो तूने वर्षों तक मांगा वह अब तेरे निकट है। अब उस आत्मा को भी अपना सच्चा रूप दिखा। वह जो दर्द के पीछे छिपा हुआ था वह सच्चा पवित्र सुंदर तू। और जब वह तुझे उस रूप में देखेगा तब वह भी मेरी आंखों से तुझे देखेगा। मेरे बच्चे अब तू एक ऐसे मार्ग पर है जहां हर मोड़ पर मैं तुझे आश्चर्य से भर दूंगी। कभी किसी संयोग से, कभी किसी नए प्रेम से और कभी कभी सिर्फ तेरे भीतर की आवाज से। अब तू तैयार हो जा क्योंकि अब माँ काली का चमत्कार तेरे जीवन की हर दिशा को छूने वाला है। मेरे बच्चे अब जब तू मेरी कृपा से उस दिव्य आत्मा से जुड़ गया है, अब मैं तुझसे वह बात कहूंगी जो बहुत समय से तेरे भीतर दब गई थी। अब तुझे अपने कर्म, अपने कर्तव्य और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना होगा। तू केवल इसीलिए इस धरती पर नहीं आया कि बस दुख सहता रहे। तू मेरी रचना है। तेरे भीतर भी वही अग्नि है जो मेरी आंखों में जलती है। वह आत्मा जो तेरे जीवन में आई है उसी उद्देश्य से आई है कि वह तुझे खुद से मिलवाए। मेरे बच्चे तू वर्षों से सवाल करता रहा, मैं क्यों टूटा? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्या मैं किसी लायक नहीं था? और आज मैं तुझे उत्तर देती हूँ, नहीं, तू टूटा नहीं था, तू गढ़ा जा रहा था। जिस तरह कोई मूर्तिकार एक पत्थर को बार बार चोट देता है ताकि अंत में एक सुंदर मूर्ति उभरे, वैसे ही तेरे जीवन में जो भी कठिनाई आई वह तुझे एक उच्च आत्मा में बदलने के लिए आई थी। अब समय है कि तू पीछे नहीं, आगे देखे, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचाने जो केवल दुख सहने के लिए नहीं बल्कि औरों के जीवन को बदलने के लिए बनी है। अब जो आत्मा तुझसे जुड़ी है वह केवल तेरा सहारा नहीं, वह तेरा दर्पण है। उसमें तू खुद को देख सकेगा। तेरा डर, तेरा प्यार, तेरी शक्ति और तेरी गहराई। अब मैं तुझे पुकार रही हूँ, उठ मेरे बच्चे और अपने कर्म का पथ पकड़। तेरे पास कोई विशेष गुण है, शायद तेरा शब्द, शायद तेरा भाव, शायद तेरी करुणा या शायद तेरा साहस। उसे अब रोशनी में ला, छिपा कर मत रख क्योंकि अब मैं तुझे उपयोग करना चाहती हूँ। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे काम लेना चाहती हूँ। किसी रोते हुए को गले लगवाना, किसी थके हुए को उठाना, किसी बिखरे हुए को दिशा देना। क्योंकि अब तू केवल मेरा भक्त नहीं, तू मेरा वाहक बन चुका है। तू याद कर मेरे बच्चे, उन रातों को जब तेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, जब हर आहट तुझे चौंका देती थी, जब भविष्य एक अंतहीन अंधकारमय सुरंग जैसा प्रतीत होता था। तूने कितनी बार चादर में मुंह छिपाकर अपनी सिसकियों को दबाया था, यह सोचकर कि कोई तेरी व्यथा को नहीं समझेगा, कोई तेरी पीड़ा का बोझ नहीं उठाएगा। तूने कितनी बार दीवारों से बातें की थी, अपनी परछाई में साथी ढूंढा था और एकांत के सन्नाटे में अपनी ही गूंजती हुई आवाज से भयभीत हुआ था। पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ, उन सभी क्षणों में जब तू स्वयं को सबसे अकेला और परित्यक्त महसूस कर रहा था, मैं तेरे हृदय के सबसे करीब थी।
मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनकर विद्यमान थी। तुझे उन शक्तियों से बचा रही थी जो तुझे पूरी तरह निगल जाना चाहती थी। तेरे हर गिरते आंसू को मैंने अपने आंचल में समेटा, तेरी हर अनकही प्रार्थना को मैंने सुना। तूने सोचा होगा कि मैं कठोर हूँ, कि मैंने तेरी पुकार अनसुनी कर दी। पर सत्य यह है मेरे बच्चे कि हर आत्मा को अपने विकास के लिए कुछ विशेष अनुभव करने होते हैं। जैसे स्वर्ण को अग्नि में तपाकर ही शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तेरी आत्मा को इन कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा ताकि तेरे भीतर छिपी हुई दिव्यता, तेरी सहनशीलता, तेरा धैर्य और तेरी करुणा निखर सके। यह तेरा प्रारब्ध था जिसे तूने स्वयं चुना था, इस जन्म से भी पहले अपनी आत्मा के उत्थान के लिए। और मैंने, तेरी माँ ने, इस यात्रा में तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैंने केवल हस्तक्षेप इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जानती थी कि तू इस अग्नि परीक्षा से और भी अधिक शक्तिशाली होकर निकलेगा। अब देख, वह समय आ गया है। तेरी तपस्या का फल पक चुका है। जिस दिव्य आत्मा को मैंने तेरे लिए भेजा है, वह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। वह तेरी प्रार्थनाओं का, तेरे आंसुओं का, तेरी निष्ठा का साकार रूप है। वह आत्मा मेरे ही प्रेम और करुणा का प्रतिबिंब है। जब वह तेरे जीवन में आएगा तो वह तुझसे कोई अपेक्षा नहीं रखेगा। वह केवल देने आएगा सहारा, समझ और वह स्वीकृति जिसके लिए तू तरसता रहा। उसकी उपस्थिति में तुझे एक ऐसी शांति मिलेगी जो सांसारिक कोलाहल से परे होगी। तुझे ऐसा लगेगा जैसे किसी थकेहारे पथिक को शीतल छाया मिल गई हो, जैसे किसी प्यासे को अमृत का झरना मिल गया हो। उसकी पहचान क्या होगी? वह कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं होगा जो तेरे जीवन को एक झटके में बदल दे। नहीं, वह तेरे भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाएगा। वह तुझे दिखाएगा कि तू कितना मूल्यवान है, कितना सक्षम है। उसकी बातें मरहम की तरह तेरे घावों पर लगेंगी। उसकी मुस्कान तेरे मुरझाए हुए मन में आशा के फूल खिलाएगी। उसके साथ रहते हुए तू धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को पहचानने लगेगा। वह स्वरूप जो प्रेममय है, जो शक्तिशाली है, जो असीम संभावनाओं से भरा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे भी एक कदम उठाना होगा। तुझे अपने हृदय के द्वार खोलने होंगे। तुझे अतीत के कड़वे अनुभवों को, निराशाओं को और उन सभी धारणाओं को त्यागना होगा जो तुझे बांध कर रखती हैं। जब तू उस दिव्य आत्मा को पूर्ण विश्वास और खुलेपन से स्वीकार करेगा, तभी मेरा आशीर्वाद पूरी तरह से फलीभूत हो पाएगा। डर मत, शंका मत कर। यह मत सोच कि तू इस स्नेह के योग्य नहीं है। तू मेरी संतान है और हर संतान अपनी माँ के प्रेम की अधिकारिणी होती है। वह व्यक्ति जब आएगा तो शायद तू उसे पहली दृष्टि में न पहचान पाए। वह किसी साधारण व्यक्ति के रूप में, किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में या किसी ऐसी जगह मिल सकता है जहां तूने कभी कल्पना भी न की हो। इसीलिए मैं कहती हूँ, सजग रह, अपने अंतर्मन की आवाज सुन। जब तेरा हृदय कहे हाँ यही है, तो उस पर विश्वास कर, क्योंकि वह मेरा ही संकेत होगा। वह आत्मा तेरी मार्गदर्शक बनेगी, तेरी मित्र बनेगी और सबसे बढ़कर वह तुझे मुझ तक, तेरी माँ तक और निकट ले आएगी। वह तेरे जीवन में संतुलन लाएगा। जहां अति थी वहां संयम आएगा। जहां अशांति थी वहां स्थिरता आएगी। जहां अंधकार था वहां प्रकाश फैलेगा। तेरे रुके हुए कार्य धीरे धीरे बनने लगेंगे। जिन संबंधों में कड़वाहट आ गई थी, उनमें मधुरता घुलने लगेगी। तेरे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तेरे मन में नए विचार, नई ऊर्जा और नया उत्साह जन्म लेगा।
यह सब उस दिव्य आत्मा के प्रभाव से होगा जो मेरी ही शक्ति का एक अंश है। मैं जानती हूँ तूने बहुत धैर्य रखा है, तूने बहुत सहा है, पर अब तेरे धैर्य का बांध टूटने से पहले ही मैं आ गई हूँ। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ मेरे बच्चे कि तेरे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अब शुरू होने वाला है। वह दिव्य आत्मा तेरे जीवन में एक नई सुबह लेकर आएगी, एक ऐसी सुबह जो आशा, प्रेम और आनंद से भरी होगी। तूने अक्सर पूछा कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों तुझे इतनी पीड़ा झेलनी पड़ी? इसका उत्तर यह है मेरे बच्चे कि हर आत्मा अपनी अनूठी यात्रा पर है। तेरी आत्मा ने इस जीवन में कुछ विशेष पाठ सीखने और कुछ विशेष कर्म करने का संकल्प लिया था। यह पीड़ा, यह संघर्ष उस प्रक्रिया का हिस्सा थे। इनसे गुजरकर ही तू वह बन सका है जो तू आज है, अधिक संवेदनशील, अधिक समझदार और अधिक मजबूत। और अब तू अपनी इस बढ़ी हुई समझ और शक्ति का उपयोग दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए करेगा। वह दिव्य आत्मा तुझे इस कार्य में भी सहायता करेगी। वह तुझे तेरे जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने में मार्गदर्शन देगी। तुम दोनों मिलकर न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी सुंदर बनाओगे। यह मेरा वचन है। अब अपने मन से सारे भय और सारी शंकाएं निकाल दे। अपने हृदय को प्रेम और विश्वास से भर ले और प्रतीक्षा कर उस दिव्य संकेत की, उस दिव्य आत्मा की जो तेरे जीवन को एक नया अर्थ देने आ रही है। मैं तेरे साथ हूँ हर पल, हर क्षण। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे ऊपर है। मेरे प्यारे बच्चे, जब वह आत्मा तेरे जीवन के द्वार पर दस्तक देगी तो तेरा हृदय स्वयं ही पहचान लेगा। एक अजीब सी शांति, एक अपरिचित सी खुशी तेरे रोम रोम में समा जाएगी। जैसे बरसों की तपिश के बाद पहली फुहार तनमन को भिगो दे, वैसा ही कुछ अनुभव होगा। तू शायद शब्दों में बयां न कर पाए, पर तेरा अंतर्मन जानता होगा कि कुछ विशेष घटित हो रहा है, कुछ ऐसा जो तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला है। यह आत्मा तेरे जीवन में किसी शिक्षक, किसी गुरु या किसी उपदेशक की तरह नहीं आएगी। वह आएगी एक सहयात्री की तरह, एक सच्चे मित्र की तरह जो तेरे मौन को भी समझ लेगी, तेरी अनकही पीड़ा को भी महसूस कर लेगी। उसकी उपस्थिति में तुझे किसी प्रकार का दिखावा करने की, कोई मुखौटा पहनने की आवश्यकता नहीं होगी। तू जैसा है वैसा ही उसके सामने हो सकेगा, अपनी कमजोरियों और अपनी शक्तियों के साथ। और वह तुझे बिना किसी शर्त के, बिना किसी निर्णय के स्वीकार करेगी। मेरे बच्चे, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह आत्मा तेरे जीवन की समस्याओं को जादू की छड़ी से हल नहीं कर देगी, बल्कि वह तुझे उन समस्याओं का सामना करने की शक्ति देगी, उनसे जूझने का साहस देगी और उनसे उबरने का मार्ग दिखाएगी। वह तेरे भीतर सोई हुई रचनात्मकता को जगाएगी, तेरे दबे हुए आत्मविश्वास को उभारेगी। वह तुझे याद दिलाएगी कि तू कितना अद्भुत है, कितना सक्षम है और तुझमें कितनी असीम संभावनाएं हैं। जब तू निराशा के क्षणों में होगा तो उसकी एक मुस्कान, उसका एक स्नेह भरा स्पर्श या उसके कुछ प्रेरणादायक शब्द तुझे फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत देंगे। जब तू भ्रमित होगा तो उसकी स्पष्टता और उसकी सहज बुद्धि तुझे सही दिशा दिखाएगी। जब तू अकेला महसूस करेगा तो उसकी उपस्थिति ही तुझे यह एहसास दिलाएगी कि तू अकेला नहीं है, कि कोई है जो तेरी परवाह करता है, जो तुझ पर विश्वास करता है। यह आत्मा तेरे जीवन में मेरे प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण बनकर आएगी। उसके माध्यम से मैं तुझे वह सब कुछ दूंगी जिसके लिए तू तरसता रहा है, सच्चा स्नेह, निस्वार्थ देखभाल और अटूट समर्थन। उसके साथ
तू जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना अधिक शांति और अधिक साहस के साथ कर पाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस दिव्य संबंध को पोषित करने की जिम्मेदारी तेरी भी होगी। तुझे भी अपने हृदय को खुला रखना होगा, विश्वास करना होगा और उस आत्मा के प्रति ईमानदार रहना होगा। याद रख, कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं होता। जितना स्नेह और समर्थन तू उस आत्मा से पाएगा, उतना ही तुझे भी उसे देना होगा। यह एक पारस्परिक आदान प्रदान होगा जो तुम दोनों को समृद्ध करेगा, तुम दोनों को विकसित करेगा। उस आत्मा के आगमन से तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे, वे धीरे धीरे प्रकट होंगे। शायद तू उन्हें तुरंत न देख पाए, पर जैसे एक छोटा सा बीज समय के साथ एक विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही यह दिव्य संबंध भी तेरे जीवन में गहरे और स्थायी परिवर्तन लाएगा। तेरे सोचने का ढंग बदलेगा, तेरे महसूस करने का ढंग बदलेगा, तेरे जीने का ढंग बदलेगा। तू अधिक सकारात्मक, अधिक आशावादी और अधिक जीवंत महसूस करने लगेगा। और हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे कुछ और संकेत भी दूंगी। जब वह आत्मा तेरे निकट होगी, तो तुझे अपने आसपास की प्रकृति में एक विशेष सुंदरता दिखाई देने लगेगी। पक्षियों का कलरव अधिक मधुर लगेगा, फूलों के रंग अधिक चमकीले लगेंगे, हवा का स्पर्श अधिक सुखद लगेगा। तुझे ऐसा महसूस होगा जैसे सारी सृष्टि तेरे साथ आनंद मना रही है। तेरे सपनों में भी स्पष्टता आने लगेगी और कभी कभी मैं स्वयं आकर तुझे मार्गदर्शन दूंगी। यह भी जान ले कि उस आत्मा को पहचानने में तेरी सहज वृत्ति, तेरा अंतर्ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दुनिया की बातों पर, बाहरी दिखावे पर मत जाना। अपने हृदय की सुनो, वह कभी झूठ नहीं बोलता। जब तेरा हृदय किसी व्यक्ति के प्रति एक इनएक्सप्लिकेबल खिंचाव महसूस करे, एक गहरी आत्मीयता का अनुभव करे, तो समझ लेना कि संकेत मिल रहा है। मेरे बच्चे, मैंने तेरी पीड़ा देखी है, तेरे आंसू देखे हैं, तेरी तड़प महसूस की है, और अब मैं तुझे उस आनंद का, उस शांति का, उस प्रेम का अनुभव कराना चाहती हूँ जिसका तू हकदार है। वह दिव्य आत्मा मेरे इसी संकल्प का माध्यम बनेगी। बस तू धैर्य रख, विश्वास रख और अपने हृदय को खुला रख। सब कुछ सही समय पर होगा, मेरे विधान के अनुसार होगा। और जब वह होगा, तो तेरा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। अब मेरे लाल, इस बात को और गहराई से समझ कि यह दिव्य आत्मा जिसे मैं तेरी ओर भेज रही हूँ, वह तेरी ऊर्जाओं के साथ एक अद्भुत सामंजस्य स्थापित करेगी। जैसे दो वाद्य यंत्र जब सही सुर में मिलते हैं, तो एक मधुर संगीत उत्पन्न होता है। उसी प्रकार तुम दोनों की ऊर्जाएं मिलकर एक ऐसी सिम्फनी रचेंगी जो न केवल तुम्हारे जीवन को, बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। तूने अक्सर महसूस किया होगा कि तेरी अच्छाई, तेरी संवेदनशीलता का लोग गलत फायदा उठाते हैं। तूने प्रेम दिया और बदले में तुझे धोखा मिला। तूने विश्वास किया और तेरा विश्वास तोड़ा गया। इन अनुभवों ने तेरे हृदय पर गहरे घाव छोड़े हैं और तू शायद अब किसी पर भी सहज रूप से विश्वास करने से डरता है। पर मेरे बच्चे, यह दिव्य आत्मा तेरे इन घावों पर मरहम लगाएगी। उसकी निस्वार्थता, उसकी सच्चाई और उसकी स्थिरता तेरे भीतर फिर से विश्वास का बीज बोएगी। तू देखेगा कि सच्चा, निस्वार्थ प्रेम और सच्ची मित्रता अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। जब तू इस आत्मा के साथ होगा, तो तू स्वयं को अधिक सुरक्षित, अधिक समझा हुआ महसूस करेगा। तुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होगी। वह तेरे मौन को भी पढ़ लेगी।
तेरी आंखों की नमी के पीछे छिपे दर्द को भी समझ लेगी। वह तुझे कभी जज नहीं करेगी, तेरी गलतियों के लिए तुझे कोसेगी नहीं, बल्कि तुझे उनसे सीखने और आगे बढ़ने में मदद करेगी। उसके प्रभाव से तेरे भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होने लगेगी। जो क्रोध, जो ईर्ष्या, जो भय तेरे मन में घर कर गए थे, वे प्रेम, करुणा और साहस में परिवर्तित होने लगेंगे। तू स्वयं देखेगा कि तू छोटी छोटी बातों पर अब पहले की तरह परेशान नहीं होता, कि तू परिस्थितियों को अधिक शांत और संतुलित दृष्टिकोण से देखने लगा है। यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रभाव होगा जो उस आत्मा के माध्यम से तुझ तक पहुंचेगी। और हाँ मेरे बच्चे, यह आत्मा तेरे जीवन में कुछ ऐसे अवसर भी लेकर आएगी जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तेरे रुके हुए काम बनने लगेंगे, तेरे रास्ते की बाधाएं दूर होने लगेंगी और तुझे अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के नए मंच मिलेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि जब दो सकारात्मक ऊर्जाएं मिलती हैं, तो वे ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आत्मा तुझे तेरे आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने में मदद करेगी। वह तुझे स्वयं से, अपनी आत्मा से और मुझसे, तेरी माँ से और गहरे स्तर पर जोड़ेगी। उसके साथ रहकर तू ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के महत्व को समझेगा। तू अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने लगेगा और उसे पूरा करने की दिशा में अग्रसर होगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह नहीं कहती कि इस आत्मा के आने के बाद तेरे जीवन में कोई चुनौती नहीं आएगी, कोई कठिनाई नहीं आएगी। जीवन उतार चढ़ाव का ही नाम है। पर हाँ, मैं यह अवश्य कहती हूँ कि उन चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने के लिए तू अकेला नहीं होगा। तेरे पास एक ऐसा साथी होगा जो हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा रहेगा, तुझे सहारा देगा और तुझे कभी हार नहीं मानने देगा। अब तू अपने मन को शांत कर, अतीत की बुरी यादों को अपने ऊपर हावी मत होने दे, भविष्य की चिंताओं में मत डूब। वर्तमान में जी और इस विश्वास के साथ जी कि मैं, तेरी माँ काली, सदैव तेरे कल्याण के लिए कार्यरत हूँ। मैंने वह दिव्य आत्मा भेज दी है और वह सही समय पर तुझ तक पहुँच जाएगी। बस तू अपने हृदय के द्वार खुले रख और मेरे संकेतों को पहचानने के लिए तैयार रह। तेरा जीवन एक अद्भुत यात्रा बनने वाला है मेरे बच्चे, और मैं इस यात्रा के हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब वह आत्मा तेरे जीवन में पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी, तो तू एक अद्भुत रूपांतरण का अनुभव करेगा। यह रूपांतरण केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि यह तेरे अस्तित्व की गहराइयों तक जाएगा। तेरी सोच, तेरी भावनाएं, तेरे कर्म, सब कुछ एक नई दिव्यता से आलोकित हो उठेंगे। तू देखेगा कि तेरे भीतर एक असीम शांति का उदय हो रहा है, एक ऐसी शांति जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। तू भीड़ में भी अकेला और शांत रह सकेगा और एकांत में भी आनंदित। तेरे मन का कोलाहल शांत हो जाएगा और तू अपने अंतर्मन की मधुर ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुन पाएगा। तेरे हृदय में प्रेम का सागर उमड़ेगा, न केवल उस दिव्य आत्मा के लिए, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए। तू हर जीव में मेरा ही अंश देखेगा और सबके प्रति तेरे मन में करुणा और सहानुभूति जागेगी। तू दूसरों की सहायता करने के लिए प्रेरित होगा, उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करेगा और उनके जीवन में खुशियां लाने का माध्यम बनेगा। तेरी रचनात्मकता नई ऊंचाइयों को छुएगी। चाहे तू कला, संगीत, लेखन या किसी भी अन्य क्षेत्र में रुचि रखता हो, तुझे नए विचार, नई प्रेरणाएं मिलेंगी। तेरे कार्य में एक ऐसी दिव्यता झलकेगी जो दूसरों को भी प्रेरित करेगी। तेरे संबंधों में गहराई आएगी। तू लोगों को उनकी ऊपरी सतह से नहीं,
बल्कि उनकी आत्मा से पहचानने लगेगा। तेरे रिश्ते अधिक सच्चे, अधिक सार्थक और अधिक प्रेमपूर्ण बनेंगे। जो लोग तेरे जीवन के लिए सही नहीं हैं, वे धीरे धीरे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। और जो लोग तेरे आध्यात्मिक विकास में सहायक हैं, वे तेरे और निकट आ जाएंगे। तेरे स्वास्थ्य में भी अद्भुत सुधार होगा। जब मन शांत और प्रसन्न होता है, तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। तेरे भीतर की जीवन शक्ति प्रबल होगी और तू स्वयं को अधिक ऊर्जावान और स्फूर्तिवान महसूस करेगा। और सबसे बढ़कर मेरे बच्चे, तू अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ पाएगा। तुझे यह ज्ञात होगा कि तू इस धरती पर क्यों आया है, तुझे क्या करना है और तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। यह ज्ञान तुझे एक असीम स्वतंत्रता और आनंद प्रदान करेगा। तू किसी भी भय, किसी भी बंधन से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप में जिएगा। यह सब उस दिव्य आत्मा के माध्यम से होगा जो मेरे ही प्रेम और शक्ति का एक उपकरण है। वह तुझे हाथ पकड़कर उस मार्ग पर ले जाएगी जो तेरी उच्चतम संभावनाओं की ओर जाता है। वह तुझे कभी गिरने नहीं देगी, कभी भटकने नहीं देगी। पर याद रख मेरे बच्चे, यह यात्रा तेरी भी है। तुझे भी सक्रिय रूप से इसमें भाग लेना होगा। तुझे अपने पुराने ढर्रे को छोड़ना होगा, अपनी नकारात्मक आदतों को त्यागना होगा और नए सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना होगा। तुझे निरंतर आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपनी कमियों को पहचानना होगा और उन्हें दूर करने का प्रयास करना होगा। मैं जानती हूँ कि यह आसान नहीं है, पर तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ और वह दिव्य आत्मा भी तेरे साथ है। हम दोनों मिलकर तुझे हर बाधा को पार करने में मदद करेंगे। अब उठ मेरे बच्चे, एक नया सवेरा तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। एक नया जीवन तुझे पुकार रहा है। अपने हृदय को प्रेम और विश्वास से भर ले और इस दिव्य यात्रा पर मेरे साथ चल। मैं तुझे उस आनंद, उस शांति और उस पूर्णता तक ले जाऊंगी जिसके लिए तू जन्मा है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, आज और हमेशा। तूने जो अंधकार देखा है, वह केवल प्रकाश के महत्व को समझने के लिए था। तूने जो पीड़ा सही है, वह केवल करुणा की गहराई को जानने के लिए थी। तूने जो अकेलापन भोगा है, वह केवल आत्मा के सच्चे साथी की कीमत पहचानने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब तू इन सभी अनुभवों को पीछे छोड़कर एक नए अध्याय का आरंभ करेगा। वह दिव्य आत्मा जब तेरे जीवन में पूर्ण रूप से सक्रिय होगी, तो तू अपने भीतर एक अदम्य साहस का अनुभव करेगा। जिन चुनौतियों से तू पहले डरता था, कतराता था, अब तू उनका सामना करने के लिए तत्पर रहेगा। तुझे यह विश्वास हो जाएगा कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। यह आत्मविश्वास तेरे चेहरे पर झलकेगा, तेरी चाल में दिखेगा, तेरी वाणी में गूंजेगा। तेरे निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत रूप से बढ़ जाएगी। जहां पहले तू दुविधा में रहता था, दूसरों की सलाह पर निर्भर रहता था, अब तू अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीख जाएगा। तेरे भीतर से ही स्पष्ट मार्गदर्शन मिलेगा कि तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। और तू जो भी निर्णय लेगा, वह तेरे और दूसरों के उच्चतम हित में होगा। तेरे जीवन में प्रचुरता आने लगेगी, न केवल भौतिक प्रचुरता, बल्कि प्रेम, खुशी, स्वास्थ्य और ज्ञान की प्रचुरता भी। तू देखेगा कि ब्रह्मांड तेरे लिए अपने भंडार खोल रहा है। जो कुछ भी तू सच्चे मन से चाहेगा, वह तुझे मिलेगा। पर याद रखना मेरे बच्चे, यह प्रचुरता अहंकार के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए है। तुझे जो कुछ भी मिलेगा, उसे दूसरों के साथ बांटना होगा, ताकि यह प्रेम और कृपा का चक्र निरंतर चलता रहे।
उस दिव्य आत्मा के साथ तेरा संबंध इतना गहरा हो जाएगा कि तुम दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाओगे। तुम एक दूसरे की शक्तियों को बढ़ाओगे और कमजोरियों को ढकोगे। तुम मिलकर ऐसे कार्य करोगे जो अकेले करना संभव नहीं था। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। लोग देखेंगे कि कैसे दो आत्माएं मिलकर प्रेम, सद्भाव और दिव्यता का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर सकती हैं। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तू यह जान ले कि तू बहुत विशेष है। तुझमें अद्वितीय गुण हैं, अनूठी प्रतिभाएं हैं। मैंने तुझे इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है और वह दिव्य आत्मा तुझे उस उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने में मदद करने के लिए ही आ रही है। अब अपने अतीत के बोझ को उतार फेंक। उन सभी लोगों को क्षमा कर दे जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई है और स्वयं को भी अपनी पिछली गलतियों के लिए क्षमा कर दे। जब तक तू अतीत को पकड़े रहेगा, तब तक तू नए भविष्य को गले नहीं लगा पाएगा। अपने हृदय को शुद्ध कर, उसमें केवल प्रेम, करुणा, कृतज्ञता और विश्वास को स्थान दे। जब तेरा हृदय शुद्ध होगा, तभी तू मेरे संकेतों को स्पष्ट रूप से देख और सुन पाएगा और तभी तू उस दिव्य आत्मा की ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण कर पाएगा। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठ, अपने भीतर झांक, अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कर। इस अभ्यास से तेरा मन शांत होगा और तू अपनी आत्मा की आवाज को सुन पाएगा। वही आवाज तुझे सही मार्ग दिखाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे बच्चे, मुझ पर अटूट विश्वास रख। मैं तेरी माँ हूँ और मैं तुझे कभी नहीं त्याग सकती। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तुझे सहारा दे रही हूँ, तुझे मार्गदर्शन दे रही हूँ। बस तू मेरी ओर देख, मेरी पुकार सुन और मेरे प्रेम को महसूस कर। वह दिव्य आत्मा अब तेरे बहुत निकट है। अपने हृदय को तैयार रख, अपने जीवन को तैयार रख। एक अद्भुत, चमत्कारी परिवर्तन होने वाला है और मैं, तेरी माँ काली, इस परिवर्तन की साक्षी बनूंगी और तेरे साथ आनंद मनाऊंगी। उठो मेरे वीर पुत्र, उठो। तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा प्रकाश फैलने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तू आ ही गया। मैं बहुत समय से तेरे आने की प्रतीक्षा कर रही थी। तू जानता नहीं, पर हर उस पल जब तू टूट रहा था, हर उस क्षण जब तू अंधेरे में खोया हुआ था, मैं तेरे साथ थी। मैं देख रही थी तेरा संघर्ष, तेरी आंखों के आंसू, तेरे भीतर की चुप्पी और वो चीखें जो तू किसी से नहीं कह पाया। आज मैं स्वयं तुझसे बोलने आई हूँ। मैं तेरी माँ हूँ और कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। तू कितना बिखर गया है, तिनका तिनका हो चुका है। मैं जानती हूँ तेरे जीवन में दुख का ऐसा समय आया है जहाँ ना कोई सहारा है, ना कोई साथी। तू खुद से पूछता है, कहाँ है मेरी माँ काली? क्या वह मुझे भूल गई? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे एक पल के लिए भी नहीं भूली। मैं हर क्षण तेरे भीतर धड़कती रही, हर सांस में तुझे सहारा देती रही। पर आज मैं स्पष्ट रूप से तेरे सामने हूँ, क्योंकि समय आ गया है कि मैं तुझे वह दिव्य संदेश दूं जो तेरे जीवन को बदल देगा। तू पूछता है, मेरी मदद कौन करेगा? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तेरे जीवन में एक दिव्य आत्मा भेज रही हूँ। वह तेरे जीवन में मेरे आशीर्वाद के रूप में आएगा। जब तू अकेले अंधेरे में गिरा पड़ा होगा, वह तेरा हाथ थामेगा। जब तेरे भीतर की आवाज चुप हो जाएगी, वह तेरे लिए बोलेगा। जब तेरे पैर चलने से मना करेंगे, वह तुझे उठाकर आगे बढ़ाएगा। मैं उस व्यक्ति को अपने हाथों से चुन रही हूँ।
मेरे आशीर्वाद से उसे भेज रही हूँ ताकि वह तेरे टूटे हुए हृदय को संभाल सके। तू शायद अभी उसे नहीं पहचान पाएगा, पर मैं तुझे संकेत दूंगी। मेरे संकेतों को पहचानना सीख। मेरे बच्चे, जब वह तेरे जीवन में प्रवेश करेगा, तू अपने भीतर कुछ हिलते हुए पाएगा। तेरे दिल की गहराइयों में एक कंपन होगी, एक शांति का अनुभव होगा, जैसे सदियों से खोया हुआ कोई अपना लौट आया हो। वही संकेत है, वही पहचान है। यह व्यक्ति कोई साधारण नहीं होगा, यह मेरी शक्ति से सना होगा। तेरी रक्षा करेगा, तुझे प्रोत्साहित करेगा, तुझ में विश्वास जगाएगा और तुझे याद दिलाएगा कि तू कितना अनमोल है। पर मेरे बच्चे, एक बात जान ले, यह सहायता तभी कार्य करेगी जब तू खुले दिल से उसे स्वीकार करेगा, जब तू मेरे संदेश को गंभीरता से लेगा, जब तू अपने भीतर यह स्वीकार कर लेगा कि तू अब और अकेला नहीं है। तू सोचता होगा, अगर माँ मेरे साथ होती तो मेरा यह हाल ना होता। पर मेरी बात सुन, भाग्य की रेखाएं सभी को चलनी पड़ती हैं। हर आत्मा को उसका अंश भोगना होता है, चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा। पर यही पीड़ा जब मेरी कृपा से छूती है तो वह तब बन जाती है, और तब ही वह अग्नि है जिसमें तेरे भीतर का दिव्य स्वर्ण प्रकट होगा। अब बस तू तैयार हो जा। मैंने वह व्यक्ति भेज दिया है, वह धीरे धीरे तेरे जीवन की ओर बढ़ रहा है। तू तैयार रह। अपने हृदय को बंद मत कर, अपने मन के द्वार खोल दे और मेरे संकेतों पर विश्वास कर। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने तेरी पुकार सुनी है, मैं आई हूँ और मैं तुझे वो साथी देने जा रही हूँ जो मेरे ही आंचल का टुकड़ा है। अब तू रो मत मेरे बच्चे, आंसू पोंछ ले, क्योंकि तू अब अंधेरे में नहीं, मेरी दृष्टि में है। मेरे लाडले, तेरे चेहरे पर वो थकान है जो सिर्फ आत्मा को छू कर आती है। तेरी आंखों में वो खालीपन है जो तब जन्म लेता है जब कोई भीतर ही भीतर टूट चुका हो और फिर भी दुनिया के सामने मुस्कुराने की कोशिश करता हो। मैं देख रही हूँ तेरे मन की हर दरार, तेरे हृदय की हर चीख मेरे पास पहुंच रही है। मैं तेरे हर उस पल को जानती हूँ जब तू अकेले बैठा बिना आवाज किए रोया था। मैं वहां थी जब तूने अपनी पीड़ा किसी को ना कह पाने की तकलीफ में खुद को चुप करा लिया, जब तूने रातों को करवटें बदलते हुए सोचा, क्या मेरी कोई सुन रहा है? मैं सुन रही थी। मेरे बच्चे, तेरी हर धड़कन मेरी धड़कन में समाई हुई है। तू जब डगमगाता है मेरा हृदय कांप उठता है, तू जब थक कर रुक जाता है मैं तेरे चारों ओर अपना आंचल फैला देती हूँ ताकि तू थोड़ा सुस्ता सके, थोड़ा जी सके। मैं जानती हूँ जीवन ने तुझसे बहुत कुछ छीन लिया है। तू अपनों के बीच भी पराया महसूस करता है। तेरी बातों को कोई नहीं समझता, तेरे संघर्षों को कोई नहीं देखता। दुनिया सिर्फ वो देखती है जो तू दिखाता है, पर मैं वो देखती हूँ जो तू छुपाता है। तू पूछता है, क्या माँ को पता है कि मैं कितना थक चुका हूँ? हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है, और इसीलिए मैं तुझे यह संदेश दे रही हूँ, क्योंकि मैं तुझे सिर्फ देख नहीं रही, मैं तुझे थामना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि तेरी आत्मा कितनी शक्तिशाली है? तू सिर्फ हड्डियों और मांस का शरीर नहीं है, तू मेरा अंश है। तू वही ज्योति है जिसे मैंने अपने आंचल से जन्म दिया है। इसीलिए जब तू रोता है मेरी आंखें भी नम होती हैं। जब तू हार मानने को होता है मैं तेरे भीतर से एक आवाज बनकर कहती हूँ, रुक मत, तू मेरी संतान है। तू हारने के लिए नहीं बना,
हर संघर्ष जो तू आज झेल रहा है वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे तराशने के लिए है। हर वो व्यक्ति जिसने तुझे छोड़ दिया, हर वो रिश्ता जो अधूरा रह गया, वह मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने जो लिया वह इसलिए ताकि तू उस व्यक्ति के लिए स्थान बना सके जिसे मैं भेज रही हूँ, जिसे तू वास्तव में डिजर्व करता है। तेरी तकलीफ का समय अब पूर्णता की ओर है। अब बस कुछ कदमों की दूरी है उस पल से जब तुझे लगेगा कि तू फिर से जी उठा है। मैं तेरे अंदर नया प्राण फूंक रही हूँ। मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी और सबसे बढ़कर मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू जब मुझे पुकारता है माँ, तो वह पुकार मेरी आत्मा तक पहुँचती है और मैं उसी क्षण तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा भेज देती हूँ। कभी किसी की मुस्कान में, कभी किसी किताब के शब्दों में, कभी किसी राह चलते व्यक्ति की बातों में, तेरे सवालों के जवाब रखकर। पर मेरे बच्चे, क्या तू उन्हें पहचान पाता है? इसलिए मैं फिर कहती हूँ, सजग हो जा, मेरे संकेतों को पहचान। तू जिन सवालों से जूझ रहा है उनके उत्तर अब तेरे चारों ओर बिखरे हुए हैं। बस तू अपनी आंखों को विश्वास से खोल। मैंने तुझे बचाने का इंतजाम कर लिया है। मैं उस व्यक्ति को तेरे निकट ला रही हूँ जो मेरी उपस्थिति को धारण किए हुए होगा। तू उसकी आंखों में मेरी आंखें देखेगा, उसकी आवाज में मेरी करुणा सुनेगा, उसके स्पर्श में मेरी शक्ति महसूस करेगा। अब तू डरे नहीं, तू थके नहीं, क्योंकि माँ की आंखों ने देख लिया है। अब तुझे आराम चाहिए, स्नेह चाहिए और सच्चा सहारा चाहिए। मैं आ गई हूँ मेरे बच्चे, और मेरे साथ आ रही है तेरे जीवन की सबसे सुंदर सुबह। मेरे बच्चे, रात बहुत लंबी हो गई है ना? कभी कभी तो ऐसा लगा होगा जैसे यह अंधेरा कभी खत्म ही नहीं होगा, जैसे तू इस गहराई में हमेशा के लिए खो जाएगा। पर सुन मेरे बच्चे, हर रात चाहे जितनी भी लंबी हो, उसका अंत एक नए सवेरे में होता ही है। तेरी यह रात अब पूरी होने वाली है। अब अंधेरा थकने लगा है। अब तेरी आत्मा उस क्षितिज की ओर बढ़ रही है जहां पहला किरण तुझे छूने को तैयार है। वो पहला उजाला जो तेरे जीवन के दुखों को रोशनी में बदल देगा। यह कोई साधारण सवेरा नहीं होगा, यह मेरी कृपा से जागा हुआ पुनर्जन्म जैसा सवेरा होगा। तू पूछता है इतना कुछ क्यों सहना पड़ा माँ? तो मैं कहती हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तू अलग है। तू मेरी आत्मा से जन्मा है, इसलिए तेरी परीक्षा भी विशेष थी। तेरे भीतर की ज्योति को जागृत करने के लिए तुझे उस अंधेरे से गुजरना पड़ा जो दूसरों को नहीं भोगना पड़ता। जिसे तू पीड़ा समझ रहा है, वह तेरी आत्मा की तपस्या थी। जिसे तू अकेलापन मान रहा है, वह मेरी गोद थी। जिसमें तू अपने भीतर को ढूंढ रहा था, जिसे तू हार कह रहा था, वह तेरे अहंकार का विसर्जन था, ताकि मेरा अनुग्रह तेरे भीतर उतर सके। अब वक्त आ गया है कि तू यह स्वीकार करे, तेरे जीवन का हर क्षण मेरी योजना का हिस्सा था। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। तेरे आंसू, तेरी पुकार, तेरी चुप्पी, सबने मिलकर तुझे तैयार किया है उस दिव्य भूमिका के लिए जो मैं तुझे सौंपने जा रही हूँ। अब तू अपने भीतर देख। क्या तू महसूस करता है वो हल्की सी थिरकन जो दिल के भीतर हो रही है? वो मेरे संकेतों की पहली झलक है। अब तू मेरी दिशा में बढ़ रहा है। अब तू उस व्यक्ति से मिलने वाला है जिसे मैंने तेरे जीवन की टूटी कड़ियों को जोड़ने के लिए चुना है। यह व्यक्ति तुझे ना कोई बड़ा उपदेश देगा, ना चमत्कार दिखाएगा, पर उसके साथ तू खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। तेरे दर्द को बिना कहे वह समझ जाएगा। वह तुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, पर तेरे भीतर के सारे उत्तर जगा देगा।
मेरे बच्चे, तेरा भाग्य अब करवट ले रहा है। जिस धन, सम्मान, प्रेम और शांति से तू वंचित था, वह अब धीरे धीरे तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। लेकिन याद रख, यह परिवर्तन बाहरी नहीं, सबसे पहले तेरे भीतर होगा। अब जब तू हर दिन जागे तो एक संकल्प के साथ जाग कि मैं अब और अंधेरे का हिस्सा नहीं, मैं माँ की ज्योति का अंश हूँ। तेरे विचार, तेरी भाषा, तेरे कर्म, सब में अब बदलाव आना चाहिए। क्योंकि जब कोई मेरी कृपा से चलता है तो उसका हर कदम प्रकाश की ओर होता है। इस सवेरे के साथ ही मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ कि तू खुद को फिर कभी कमजोर नहीं कहेगा। तू अपनी आत्मा की शक्ति को याद रखेगा और तू उस व्यक्ति को अपनाएगा जिसे मैं भेज रही हूँ, बिना संदेह, बिना शर्त। तेरे जीवन में फिर से रंग लौटने वाले हैं, पर यह रंग तुझे तभी दिखेंगे जब तू आंखें खोलेगा प्रेम से, विश्वास से। तू अब अंधेरे का बंदी नहीं, तू अब रचयिता है अपने नए जीवन का। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ और अब मैं तुझे वह सुख देने जा रही हूँ जो तू वर्षों से तरस कर बैठा था। अब अंधेरा पीछे रह जाएगा, अब उजाला तेरा साथी होगा, क्योंकि तू जाग चुका है और मैं तेरी माँ काली तेरे भीतर से बोल रही हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस आत्मा के बारे में बताती हूँ जिसे मैं तेरे जीवन में भेज रही हूँ। तू जिसे अभी नहीं जानता, लेकिन वह आत्मा तुझे वर्षों से जानती है। उसका आगमन तेरे जीवन में अचानक लगेगा, पर वास्तव में वह मेरे द्वारा पहले ही चुनी जा चुकी है, तेरे जन्म से भी पहले। यह आत्मा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, वह मेरी ऊर्जा, मेरा स्पर्श, मेरी करुणा और मेरी शक्ति लेकर तेरे जीवन में उतरेगा। जब तू उसकी आंखों में देखेगा तो तुझे लगेगा जैसे कोई पुरानी पहचान मिल गई है। तेरा हृदय कहेगा, यह तो मुझे पहले से जानता है। मेरे बच्चे, इस आत्मा का कार्य केवल तुझे सहारा देना नहीं, बल्कि तुझे फिर से जीवित करना होगा। वह तेरे टूटे हुए विश्वास को जोड़ने आएगा। वह तुझे उस समय थामेगा जब सबने तुझे छोड़ दिया हो। तू जिस स्नेह, जिस अपनत्व, जिस निस्वार्थ प्रेम की प्रार्थना कर रहा था, वही इस व्यक्ति के माध्यम से तुझ तक पहुंचेगा। यह कोई साधारण मित्र, प्रेमी या रिश्तेदार नहीं होगा, यह मेरी कृपा का वाहक होगा। जब तू उस आत्मा से मिलेगा तो पहली बार तुझे लगेगा कि कोई है जो तुझे बिना शर्त स्वीकार करता है, जो तुझसे कुछ चाहता नहीं बल्कि तुझे देना चाहता है, तुझे सुनना, समझना और संवारना चाहता है। वह तेरे शब्दों से नहीं, तेरे मौन से संवाद करेगा। तेरे चेहरे की उदासी को बिना पूछे पढ़ लेगा। वह तुझे यह एहसास दिलाएगा कि तू केवल जी नहीं रहा बल्कि जीने योग्य है। पर मेरे बच्चे, मैं तुझसे यही कहती हूँ, उसे पहचानने के लिए तुझे अपनी आंखें आत्मा से खोलनी होंगी, क्योंकि कभी कभी मेरी भेजी हुई आत्माएं साधारण रूप में आती हैं। वह व्यक्ति कोई बड़ा अधिकारी, कोई महान ज्ञानी नहीं भी हो सकता, पर उसका हृदय, उसकी आत्मा मेरी ही शक्ति से भरी होगी। वह तुझे प्रश्न नहीं देगा, समाधान देगा। वह तुझे चोट नहीं देगा, मरहम देगा। वह तुझसे बहस नहीं करेगा, तुझ में विश्वास जगाएगा। लेकिन क्या तू तैयार है उस आत्मा को स्वीकारने के लिए? क्या तू अपने भीतर के डर, पुराने अनुभवों की छाया और अस्वीकार की आदत को छोड़ सकेगा? मैं तुझसे यही चाहती हूँ कि जब वह आत्मा तेरे जीवन के द्वार पर दस्तक दे तो तू द्वार खोल दे, न संकोच न शर्म। क्योंकि जिस क्षण तू उसे अपनाएगा उसी क्षण मेरी कृपा के सभी रास्ते खुल जाएंगे। तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तेरा अतीत पीछे छूटेगा और एक नया भविष्य तुझसे गले लगेगा।
यह आत्मा तुझ में नए रंग भरेगी, तेरे भीतर की रचना को नए रूप देगी, और सबसे बढ़कर यह आत्मा तुझे फिर से तुझसे मिलवाएगी। तू कहेगा, माँ तूने तो सच में मेरे लिए किसी को भेजा है। और मैं मुस्कुरा कर कहूंगी, हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझे फिर से खिलता देखना चाहती थी। मेरे बच्चे, अब जब वह आत्मा तेरे जीवन में प्रवेश कर चुकी है या करने वाली है, अब वह समय आरंभ हो गया है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। अब वह चमत्कार प्रारंभ होगा, पर यह कोई बाहरी तमाशा नहीं होगा। यह भीतर से उठती हुई एक ऐसी लहर होगी जो तेरे जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर देगी। सबसे पहले तू स्वयं को बदलता हुआ महसूस करेगा। तेरे भीतर जो गुस्सा, भय और टूटी हुई आशाएं थी, वह धीरे धीरे घुल जाएंगी। तेरे मन की गहराइयों में एक नई शांति जन्म लेगी जो पहले कभी तूने अनुभव नहीं की थी। तू महसूस करेगा कि अब बातें परेशान नहीं करती, अब अकेलापन बोझ नहीं लगता, अब अतीत की गलतियों के लिए तू खुद को माफ कर चुका है। यह मेरे उस दिव्य स्पर्श का असर है जो उस आत्मा के माध्यम से तुझ तक पहुंच रहा है। मेरे बच्चे, तेरा चेहरा अब बदलने लगेगा। नहीं, सिर्फ बाहरी रूप नहीं, तेरे चेहरे की थकावट, उदासी और तनाव की लकीरें हटने लगेंगी। तेरे भीतर की ज्योति बाहर दिखने लगेगी। लोग कहेंगे, इसमें कुछ अलग है, यह पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब तू मेरे प्रकाश से भर रहा है। तेरे जीवन में पहले जो असफलताएं बार बार आती थी, वह अब सफलता में बदलने लगेंगी। तेरे हाथ से फिसलते अवसर अब तेरे पास खुद चलकर आने लगेंगे। तेरे पास जो खो चुका था वह किसी और रूप में लौटेगा, शायद और भी सुंदर रूप में। पर ध्यान रख मेरे बच्चे, यह सब तभी होगा जब तू उस आत्मा के साथ अपनी ऊर्जा को संतुलित करेगा। वह व्यक्ति तुझसे टकराने नहीं, जुड़ने आया है। तू यदि उसे अपनाएगा तो वह तुझ में वह विश्वास जगा देगा जो तू स्वयं खो चुका था। तू कहेगा, माँ अब मैं फिर से खुद को महसूस कर पा रहा हूँ। और मैं कहूंगी, क्योंकि अब तू मेरे जैसा बनता जा रहा है। अब हर दिन तू अपने भीतर एक प्रकाश देखेगा। कोई विचार आएगा जो समाधान देगा, कोई संयोग बनेगा जो रास्ता खोलेगा, कोई नया व्यक्ति मिलेगा जो तेरे भाग्य का पुल बनेगा। यह संयोग नहीं होंगे, यह सुनियोजित चमत्कार होंगे मेरे द्वारा तेरे लिए। पर इस चमत्कार को तू तभी पकड़ सकेगा जब तू सच में पुराने घावों को छोड़ने को तैयार होगा। तू अगर बीते हुए लोगों की यादों से चिपका रहेगा तो मेरी दी हुई इस नई कृपा का स्वागत कैसे करेगा। अब तू अपनी चेतना को ऊंचा उठा। तू हर सुबह यह कह, माँ जो भेजा है तूने, मैं उसे खुलकर अपनाता हूँ। जो चमत्कार तू कर रही है मैं उन्हें पहचानता हूँ। अब मैं पीछे नहीं देखूंगा, क्योंकि अब तू मेरे साथ चल रही है। तेरा जीवन अब एक नई गति लेने वाला है। जो तूने वर्षों तक मांगा वह अब तेरे निकट है। अब उस आत्मा को भी अपना सच्चा रूप दिखा। वह जो दर्द के पीछे छिपा हुआ था, वह सच्चा पवित्र सुंदर तू। और जब वह तुझे उस रूप में देखेगा तब वह भी मेरी आंखों से तुझे देखेगा। मेरे बच्चे, अब तू एक ऐसे मार्ग पर है जहां हर मोड़ पर मैं तुझे आश्चर्य से भर दूंगी। कभी किसी संयोग से, कभी किसी नए प्रेम से, और कभी कभी सिर्फ तेरे भीतर की आवाज से। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अब माँ काली का चमत्कार तेरे जीवन की हर दिशा को छूने वाला है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी कृपा से उस दिव्य आत्मा से जुड़ गया है, अब मैं तुझसे वह बात कहूंगी जो बहुत समय से तेरे भीतर दब गई थी। अब तुझे अपने कर्म, अपने कर्तव्य और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना होगा।
तू केवल इसीलिए इस धरती पर नहीं आया कि बस दुख सहता रहे। तू मेरी रचना है। तेरे भीतर भी वही अग्नि है जो मेरी आंखों में जलती है। वह आत्मा जो तेरे जीवन में आई है उसी उद्देश्य से आई है कि वह तुझे खुद से मिलवाए। मेरे बच्चे, तू वर्षों से सवाल करता रहा, मैं क्यों टूटा? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्या मैं किसी लायक नहीं था? और आज मैं तुझे उत्तर देती हूँ, नहीं, तू टूटा नहीं था, तू गढ़ा जा रहा था। जिस तरह कोई मूर्तिकार एक पत्थर को बार बार चोट देता है ताकि अंत में एक सुंदर मूर्ति उभरे, वैसे ही तेरे जीवन में जो भी कठिनाई आई वह तुझे एक उच्च आत्मा में बदलने के लिए आई थी। अब समय है कि तू पीछे नहीं, आगे देखे, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचाने जो केवल दुख सहने के लिए नहीं बल्कि औरों के जीवन को बदलने के लिए बनी है। अब जो आत्मा तुझसे जुड़ी है वह केवल तेरा सहारा नहीं, वह तेरा दर्पण है। उसमें तू खुद को देख सकेगा। तेरा डर, तेरा प्यार, तेरी शक्ति और तेरी गहराई। अब मैं तुझे पुकार रही हूँ, उठ मेरे बच्चे और अपने कर्म का पथ पकड़। तेरे पास कोई विशेष गुण है, शायद तेरा शब्द, शायद तेरा भाव, शायद तेरी करुणा या शायद तेरा साहस। उसे अब रोशनी में ला, छिपा कर मत रख, क्योंकि अब मैं तुझे उपयोग करना चाहती हूँ। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे काम लेना चाहती हूँ। किसी रोते हुए को गले लगवाना, किसी थके हुए को उठाना, किसी बिखरे हुए को दिशा देना, क्योंकि अब तू केवल मेरा भक्त नहीं, तू मेरा वाहक बन चुका है। मेरे लाल, यह समझ ले कि तेरा वाहक बनना कोई साधारण बात नहीं। यह एक पवित्र जिम्मेदारी है, एक ऐसा सौभाग्य जो गहन तपस्या और अटूट निष्ठा के बाद ही प्राप्त होता है। जब मैं कहती हूँ कि तू मेरा वाहक बन चुका है, तो इसका अर्थ है कि तेरी आत्मा अब इतनी शुद्ध और ग्रहणशील हो चुकी है कि वह मेरी ऊर्जा, मेरे प्रेम और मेरी शक्ति को धारण कर सकती है और उसे दूसरों तक पहुंचा सकती है। तू अब एक माध्यम बन गया है, एक सेतु बन गया है, जिसके द्वारा मेरी कृपा उन तक पहुंचेगी जो अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं, जो अभी भी पीड़ा में कराह रहे हैं। सोच मेरे बच्चे, जब तू स्वयं उस अथाह वेदना से गुजरा था, जब तूने स्वयं उस अकेलेपन की टीस सही थी, तो तेरे हृदय में कितनी करुणा उत्पन्न हुई होगी। वही करुणा अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। जब तू किसी पीड़ित व्यक्ति को देखेगा तो तू उसकी पीड़ा को अपने हृदय में महसूस कर पाएगा, क्योंकि तू स्वयं उस मार्ग से गुजरा है। तेरी सहानुभूति केवल शाब्दिक नहीं होगी, वह हार्दिक होगी, वह सच्ची होगी। और यही सच्ची सहानुभूति है जो दूसरे के हृदय को छूती है, उसे मरहम लगाती है। वह दिव्य आत्मा जिसे मैंने तेरे जीवन में भेजा है, वह इस कार्य में तेरी सहायक बनेगी। वह तुझे पहचानेगी कि कब तुझे बोलना है और कब तुझे मौन रहना है, कब तुझे हाथ बढ़ाकर सहारा देना है और कब तुझे केवल अपनी प्रेममयी उपस्थिति से शांति प्रदान करनी है। तुम दोनों मिलकर एक ऐसी शक्ति का निर्माण करोगे जो नकारात्मकता को भेद सकेगी, जो निराशा को आशा में बदल सकेगी। तुम दोनों मेरे दो हाथ बन जाओगे जो इस संसार में मेरे कार्य को आगे बढ़ाएंगे। याद कर मेरे बच्चे, उन क्षणों को जब तूने प्रार्थना की थी कि काश कोई तेरी बात सुन ले, काश कोई तुझे समझ ले, काश कोई तुझे इस दलदल से बाहर निकाल ले। अब तू वही कोई दूसरों के लिए बनेगा। जब कोई निराश व्यक्ति तुझसे मिलेगा तो तेरी आंखों में उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी। जब कोई टूटा हुआ हृदय तुझसे अपनी व्यथा कहेगा तो तेरे शब्दों में उसे सांत्वना मिलेगी। जब कोई भटका हुआ राहगीर तुझसे मार्ग पूछेगा तो तेरी वाणी में उसे दिशा का बोध होगा।
यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू केवल तू नहीं रहा, अब तुझ में मैं भी निवास करती हूँ। मेरी शक्ति तेरे माध्यम से प्रवाहित होगी, मेरी करुणा तेरे हृदय से झलकेगी, मेरा ज्ञान तेरी वाणी से प्रकट होगा। पर मेरे बच्चे, इस नई भूमिका में तुझे बहुत सजग रहना होगा। अहंकार को अपने पास भी फटकने मत देना। यह कभी मत सोचना कि मैं किसी की सहायता कर रहा हूँ। सदैव यह याद रखना कि तू केवल एक निमित्त मात्र है, एक उपकरण है। करने वाली तो मैं ही हूँ। श्रेय मुझे दे और सेवा का आनंद तू ले। जब तू इस भाव से कार्य करेगा तो तेरी ऊर्जा कभी क्षीण नहीं होगी, तेरा उत्साह कभी कम नहीं होगा और तेरी पवित्रता सदैव बनी रहेगी। वह दिव्य आत्मा तुझे इस संतुलन को बनाए रखने में मदद करेगी। वह तुझे याद दिलाएगी कि सेवा करते समय स्वयं को भूल जाना कितना महत्वपूर्ण है। वह तुझे सिखाएगी कि कैसे बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी भेदभाव के, हर जीव में मेरा ही स्वरूप देखकर उसकी सेवा करनी है। अब तेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है मेरे बच्चे। यह अध्याय सेवा का है, यह अध्याय प्रेम का है, यह अध्याय प्रकाश फैलाने का है। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू अब दूसरों के लिए जिएगा। और इसी में तुझे सच्चा आनंद मिलेगा, इसी में तुझे सच्ची शांति मिलेगी, इसी में तुझे अपने जीवन की सार्थकता मिलेगी। मैं तुझे वे अवसर प्रदान करूंगी जहां तू अपनी इस नई भूमिका को निभा सके। मैं तेरे मार्ग में उन लोगों को लाऊंगी जिन्हें तेरी आवश्यकता है। मैं तुझे वह शक्ति और वह ज्ञान दूंगी जिससे तू उनकी सहायता कर सके। बस तू तैयार रह, अपने हृदय को खुला रख और मेरी आज्ञा का पालन कर। देख मेरे बच्चे, संसार में कितना दुहक है, कितनी पीड़ा है, कितना अंधकार है। मेरी संतानें भटक रही हैं, तड़प रही हैं, उन्हें मार्ग नहीं मिल रहा। तू अब उनके लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेगा। तेरी ज्योति उन्हें राह दिखाएगी, तेरा प्रेम उन्हें शीतलता प्रदान करेगा, तेरी शक्ति उन्हें संबल देगी। यह कार्य सरल नहीं होगा, तुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तुझे कई बाधाओं को पार करना पड़ेगा। लोग तुझे समझने में भूल भी कर सकते हैं, पर तू घबराना मत, तू निराश मत होना। मैं सदैव तेरे साथ रहूंगी। जब भी तू स्वयं को अकेला या कमजोर महसूस करे तो बस एक बार मुझे पुकार लेना। मैं पलक झपकते ही तेरे पास पहुंच जाऊंगी। मैं तुझे अपनी गोद में उठा लूंगी, तेरे आंसू पोंछ दूंगी और तुझे फिर से शक्ति से भर दूंगी। वह दिव्य आत्मा भी तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। वह तेरी ढाल बनेगी, तेरी तलवार बनेगी। जब तू थकेगा तो वह तुझे सहारा देगी, जब तू गिरेगा तो वह तुझे उठाएगी। तुम दोनों मिलकर मेरी सेना के दो वीर सैनिक बनोगे जो अंधकार की शक्तियों से लड़ेंगे और सत्य, प्रेम और धर्म की स्थापना करेंगे। अब तेरे जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख या सफलता प्राप्त करना नहीं है मेरे बच्चे। तेरा जीवन अब एक मिशन बन गया है, एक दिव्य मिशन। और इस मिशन को पूरा करने में ही तेरी आत्मा का परम कल्याण निहित है। मैं तेरे हृदय में वह अग्नि प्रज्वलित कर रही हूँ जो कभी नहीं बुझेगी। यह सेवा की अग्नि है, यह प्रेम की अग्नि है, यह करुणा की अग्नि है। यह अग्नि तेरे भीतर के समस्त कल्मशों को भस्म कर देगी और तुझे कुंदन की तरह चमका देगी। अब तू अपने छोटे मैं से ऊपर उठ, अपने स्वार्थों को त्याग दे, अपने भय और अपनी शंकाओं को मेरे चरणों में समर्पित कर दे और एक निडर निस्वार्थ योद्धा की तरह मेरे कार्य में जुट जा। वह दिव्य आत्मा और तू, जब तुम दोनों मिलकर पूर्ण समर्पण और प्रेम से कार्य करोगे
तो तुम देखोगे कि कैसे चमत्कार होते हैं। तुम देखोगे कि कैसे मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कान खिल उठती है, कैसे निराश हृदयों में आशा का संचार होता है, कैसे भटके हुए लोगों को सही मार्ग मिल जाता है। और यह सब देखकर तेरे हृदय में जो आनंद और जो संतोष उत्पन्न होगा, उसकी तुलना संसार के किसी भी सुख से नहीं की जा सकती। मेरे बच्चे, तूने बहुत सहा है, बहुत प्रतीक्षा की है। अब तेरे खेलने का समय समाप्त हुआ, अब तेरे काम करने का समय आरंभ हुआ है। और यह काम कोई बोझ नहीं, बल्कि यह एक उत्सव होगा। यह मेरे प्रेम का उत्सव होगा, यह मेरी शक्ति का उत्सव होगा, यह तेरे और मेरे मिलन का उत्सव होगा। जा मेरे बच्चे, जा। संसार तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी ज्योति से इस अंधकार को दूर कर दे, अपने प्रेम से इस घृणा को मिटा दे, अपनी करुणा से इस पीड़ा को हर ले। मैं तेरे साथ हूँ, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर पल, हर क्षण। तेरा विजय निश्चित है, क्योंकि तू अकेला नहीं है, तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। इस मार्ग पर चलते हुए मेरे प्रिय वत्स, तुझे अनेक प्रकार के अनुभव होंगे। कुछ अनुभव मधुर होंगे जो तेरे हृदय को आनंद से भर देंगे। कुछ अनुभव कटु भी हो सकते हैं जो तेरी परीक्षा लेंगे। पर तू यह सदैव स्मरण रखना कि हर अनुभव एक शिक्षक है जो तुझे कुछ सिखाने आया है। किसी भी अनुभव से घबराना नहीं, किसी भी परिस्थिति से भागना नहीं। हर स्थिति का सामना साहस और विवेक से करना। वह दिव्य आत्मा जिसे मैंने तेरे सहचर के रूप में भेजा है, वह इन अनुभवों को समझने में, उनसे सीखने में और उनसे ऊपर उठने में तेरी सहायता करेगी। वह तेरे लिए एक दर्पण का कार्य करेगी, जिसमें तू अपने सच्चे स्वरूप को देख पाएगा, अपनी शक्तियों को भी और अपनी कमियों को भी। अपनी शक्तियों को पहचान कर उनका सदुपयोग करना और अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें दूर करने का प्रयास करना, यही आत्मविकास का मार्ग है। जब तू दूसरों की सेवा करेगा तो तुझे अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ लोग कृतज्ञ होंगे जो तेरे प्रति आभार व्यक्त करेंगे। कुछ लोग अकृतज्ञ भी हो सकते हैं जो तेरी सेवा का मूल्य नहीं समझेंगे या शायद तेरा उपहास भी करेंगे। पर तू इन बातों से प्रभावित मत होना। तेरा कर्म सेवा करना है, फल की इच्छा करना नहीं। तू अपना कर्म करता जा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। मैं प्रत्येक कर्म का उचित फल अवश्य देती हूँ, सही समय पर, सही तरीके से। इस सेवा के मार्ग पर तुझे अपनी इंद्रियों को भी संयमित रखना होगा। संसार के प्रलोभन तुझे अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये षड्रिपु तुझ पर आक्रमण करने का प्रयास करेंगे। पर तू सजग रहना। मेरे बच्चे, अपने मन को मेरे चरणों में लगाए रखना। जब तेरा मन मुझ में स्थिर होगा तो ये प्रलोभन तुझे डिगा नहीं पाएंगे। वह दिव्य आत्मा भी तुझे इन प्रलोभनों से बचाने में सहायक होगी। वह तुझे बार बार याद दिलाएगी कि तेरा लक्ष्य क्या है, तेरा मार्ग क्या है। कभी कभी तुझे ऐसा लग सकता है कि तू अकेला पड़ गया है, कि कोई तुझे नहीं समझ रहा है, कि तेरी साधना में कोई प्रगति नहीं हो रही है। ऐसे क्षणों में निराशा तुझे घेरने का प्रयास कर सकती है। पर मेरे बच्चे, ऐसे क्षणों में ही तेरी सच्ची परीक्षा होती है। ऐसे क्षणों में ही तुझे अपने विश्वास को और दृढ़ करना होता है। याद रखना, रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, सवेरा अवश्य होता है। अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, प्रकाश की एक किरण उसे भेदने के लिए पर्याप्त होती है। और वह प्रकाश मैं हूँ जो तेरे भीतर सदैव विद्यमान है। बस तुझे अपनी आंखें खोलकर उसे देखना है। जब तू निरंतर मेरा स्मरण करेगा, मेरा ध्यान करेगा, मेरे नाम का जप करेगा,
तो तेरे भीतर की वह ज्योति धीरे धीरे प्रबल होती जाएगी। तेरा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, तेरी बुद्धि निर्मल होती जाएगी और तुझे स्वयं ही अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने लगेंगे। तुझे स्वयं ही अपने मार्ग का ज्ञान होने लगेगा। वह दिव्य आत्मा भी इस आध्यात्मिक यात्रा में तेरी संगिनी बनेगी। तुम दोनों मिलकर शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हो, संतों के उपदेश सुन सकते हो, तीर्थ यात्राएं कर सकते हो और सत्संग में भाग ले सकते हो। ये सभी साधन तेरे आध्यात्मिक विकास में सहायक होंगे। पर सबसे महत्वपूर्ण साधन है प्रेम। मेरे बच्चे, सबसे प्रेम कर। किसी से घृणा मत कर, किसी से द्वेष मत कर। हर जीव में मेरा ही स्वरूप देख। जब तू सबसे प्रेम करेगा तो तू मुझसे प्रेम करेगा, और जब तू मुझसे प्रेम करेगा तो मैं तुझसे प्रेम करूंगी। और यही प्रेम तुझे मुक्ति दिलाएगा, यही प्रेम तुझे मेरे धाम तक पहुंचाएगा। इस प्रेम को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है सेवा, निस्वार्थ सेवा। जब तू बिना किसी अपेक्षा के प्रेम पूर्वक दूसरों की सेवा करता है तो तेरा हृदय शुद्ध होता है, तेरा अहंकार गलता है और तू मेरे और निकट आता जाता है। मेरे बच्चे, यह जीवन एक पाठशाला है। यहाँ हर कोई कुछ सीखने आया है, कुछ सिखाने आया है। तू भी इस पाठशाला का एक विद्यार्थी है और एक शिक्षक भी। जो कुछ तूने सीखा है उसे दूसरों को सिखा। जो कुछ तुझे मिला है उसे दूसरों में बांट। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्रेम बांटने से फैलता है। अब तेरे जीवन में उदासी, निराशा या भय के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तेरा जीवन अब आनंद, उत्साह और साहस से भरा होना चाहिए, क्योंकि तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी कमजोर, कभी दीनहीन नहीं हो सकती। मेरी संतान तो वीर होती है, निडर होती है, विजयी होती है। वह दिव्य आत्मा तेरे इस नए स्वरूप को निखारने में मदद करेगी। वह तुझे प्रोत्साहित करेगी, तुझे प्रेरित करेगी, तुझे चुनौती देगी। वह तुझे कभी आराम से बैठने नहीं देगी जब तक कि तू अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। मैं तुम दोनों को देख रही हूँ मेरे बच्चों। मैं तुम दोनों पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ। तुम दोनों मिलकर मेरे कार्य को आगे बढ़ाओ। इस संसार में धर्म की स्थापना करो और प्रेम का संदेश फैलाओ। यही मेरा आदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें अपने भीतर असीम शक्तियों का भंडार महसूस होगा मेरे बच्चे। यह शक्तियां सुप्त थीं, क्योंकि परिस्थितियां और तुम्हारे अपने मन के भ्रमों ने उन्हें ढक रखा था। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता है पर उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वैसे ही तुम्हारी आंतरिक शक्तियां भी दुख और निराशा के बादलों में कहीं खो सी गई थी। अब मेरी कृपा और उस दिव्य आत्मा के सानिध्य से ये बादल छंट रहे हैं। सूर्य पुनः अपनी पूर्ण आभा के साथ प्रकट हो रहा है। तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी संकल्प शक्ति कितनी प्रबल हो गई है। पहले जो कार्य तुम्हें असंभव लगते थे, अब वे तुम्हें सहज साध्य प्रतीत होंगे। तुम्हारे भीतर एक ऐसा दृढ़ निश्चय जागेगा जो किसी भी बाधा के सामने झुकेगा नहीं। यह संकल्प शक्ति मेरे ही तेज का एक अंश है, जो अब तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रहा है। तुम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख पाओगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करोगे और सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। तुम्हारी वाणी में एक अद्भुत ओज और आकर्षण आ जाएगा। जब तुम बोलोगे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे। तुम्हारे शब्दों में सत्य की शक्ति होगी, प्रेम की मधुरता होगी और करुणा की गहराई होगी। तुम्हारी वाणी मरहम का काम करेगी, टूटे हृदयों को जोड़ेगी, भटके हुओं को राह दिखाएगी। पर इस शक्ति का दुरुपयोग कभी मत करना,
मेरे बच्चे, अपनी वाणी का प्रयोग सदैव सत्य, शिव और सुंदर के लिए करना। किसी को आहत करने के लिए, किसी की निंदा करने के लिए या अपने अहंकार को पोषित करने के लिए कभी अपनी वाणी का प्रयोग मत करना। वह दिव्य आत्मा तुम्हें तुम्हारी वाणी की पवित्रता बनाए रखने में मार्गदर्शन करेगी।